ओके, सो रिलेटिव मोशन में एक और हमारे पास सिचुएशन आता है। ड्यूरिंग द मोशन हम ऐसा कुछ लिखते हैं, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम separation between the objects. Now देखिए, कुछ सिचुएशंस हैं, हम उसको एक बार देखते हैं एंड देन हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को कर पाएंगे। एनीवे, सपोज कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, हाँ, किसी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि चलिए ये अगर हमारा ऑब्जर्वर है और कोई ये पार्टिकल ए या कोई भी अगर इस तरीके से ये मूव कर रहा है, हाँ, इस पाथ पे, हो सकता है कि ओ के रेस्पेक्ट में ऐसा पाथ बने। एनीवे, अगर ये ऐसा बन रहा है और किसी इंस्टेंट पर मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, तो अभी अगर मैं मानूंगा तो ये इसकी वेलोसिटी ये रहेगा। चलिए मैं इसकी पोजीशन को 1 मानता हूं और ये ए है, इसकी वेलोसिटी को जो भी v मानना है मान लीजिए, हाँ। तो एनीवे, जो इसकी पोजीशन है r, आई होप कि आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि एट द गिवन इंस्टेंट इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। हाँ जी। नाउ ऐसे चलते चलते अगर मैं इस पोजीशन को मैं एक बार देखूं, ये वेलोसिटी है, एंड अगर वो इस रीजन में आ गया तो आई होप कि अब देखना, हाँ जी, अगर ये 1, चलिए ये 2 और ये 3 में लोकेशन लिख रहा हूं ये, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि 1 से लेकर 2 तक जो r है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, हाँ। नाउ और 2 से 3 तक r घटता जा रहा है। तो आई होप कि ये जो लोकेशन है यही हमारा मैक्सिमम है। हाँ बिल्कुल, डायग्राम से ये बात क्लियर है। एनीवे, ना देखिए, अगर मैं पोजीशन 1 की बात करूं तो पोजीशन 1 पर आपको ये मैटर समझ में आ रहा होगा कि अगर ये थीटा है तो कुछ ना कुछ इधर आएगा और ये v cos थीटा है। यस, इसका अगर बात करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स ये इस डायरेक्शन में अब आएगा, v एंड cos थीटा। हाँ जी, देखिए क्या है अगर मैं रीजन बात करता हूं कि 1 से लेकर 2 तक, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, देख लीजिए ये और यही चीज आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो एज लॉन्ग एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहेगा तो डिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। हाँ जी, एंड एट 2 की बात करोगे, दैट इज एट मैक्सिमम सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका क्या, 0। और अगर इसी बात को लिख दोगे तो अप्रोच भी आपका 0 हो जाएगा। हाँ, नाउ और 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो ये आप लिख सकते हैं कि अब ऐसा है। एनीवे, एंड 2 से 3 के बीच का जो है वहां पर आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट कर रहा है एंड r जो है वो घटता जाएगा। हाँ जी, ना देखिए, दैट इज क्या है कि एट मैक्सिमम सेपरेशन
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होता है। हालांकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में नेगेटिव का क्या बोलोगे रिलेशन होता है, ये जीरो तो ये भी जीरो आ जाएगा। एनीवे दूसरी सिचुएशन, हाँ, और अगर इसका मैं मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो होता है डी एस, हाँ, ए बी अपॉन डी टी, या रिलेटिव सेपरेशन आर ए बी जो लिख रहे हैं, तो फिलहाल हमें लिखना चाहिए ओ से ए। हाँ, एनीवे अगर आप लिखोगे तो आपका आ जाएगा और ये होना चाहिए जीरो। यस, अगर हम इसी चीज को और भी लिख देंगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आ रहा है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ए ओ या जो भी लिखोगे रिलेटिव जीरो होना ही है। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, और ये क्या होना चाहिए जीरो। हाँ जी, एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है, हाँ जी, दैट इज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। वी ओ से ए लिखें या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ परपेंडिकुलर आर, हाँ बिल्कुल। देखिए ये आप मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं। यस, एनीवे परपेंडिकुलर हो जाता है मैक्सिमम सेपरेशन पर। नाउ ये हम लोग लिखेंगे इस सिचुएशन के लिए कि आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम के लिए ये है, हो गया। नाउ दूसरा सिचुएशन अगर हम लोग डिस्कस करें फॉर मिनिमम सेपरेशन, थोड़ा सा इस डायग्राम को इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा। हाँ, अगर ए के रेस्पेक्ट में और अगर आप बी को ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज कोई बी है और किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए इसको भी 1 मानते हैं, और इसकी जो भी वेलोसिटी आप मानना चाहें, आप यू वी जो भी मानना चाहें माने, तो अगर ये इस इंस्टेंट पर देखेंगे तो अभी ये इसकी वेलोसिटी भी आएगी। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे 2 पर, तो ये इसकी वेलोसिटी आएगी, और अगर हम लोग उसके बाद देखने की कोशिश करें हाँ जी, है ना, तो 3rd पर, हाँ, तो भी आएगा। है ना, एनीवे ये भी वेलोसिटी भी है। अब देखिए बात ऐसा है ना कि आप 1 से लेकर 2 का बात करेंगे तो जो डिस्टेंस है वो घटता जा रहा है। हाँ, r जो है वो घट रहा है। नाउ यहां पर r आपका मिनिमम है और फिर जो r है वो आपका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या क्या हो रहा है। अगर हम 1 से 2 के बीच का बात करें, एंड अगर यहां पर अगर आप लिखोगे तो यही चीज है कि अगेन ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर आएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका 0 है। हाँ, क्या हो रहा है 1 से 2 के बीच में, यहां पर अगर लिखोगे तो कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा ना। ये अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आएगा, और ये है v और क्या cos थीटा। वी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी है, यही तो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, नहीं है, अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस जो है आपका कम होता रहेगा। ऑफ कोर्स अप्रोच जो है वो डिस्टेंस को कम करेगा। नाउ अगर मैं 2 की बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0, इसका ये भी आ जाएगा कि सेपरेशन भी 0 हो जाएगा, राइट। दूसरा 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ग्रेटर देन 0 है, दैट इज कि आर अब बढ़ने लगा है। देख लीजिए यहां से अगर बात करेंगे तो अब जो भी ये एंगल आ रहा है तो ये अब इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये आ जाएगा अगेन v cos थीटा, जो कि आपका है क्या, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, सेपरेशन। बिल्कुल। नाउ और अगर अप्रोच 0 है तो यही हमारा कंडीशन होता है आपका आर मिनिमम का। देखिए आर मिनिमम पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वैसे तो बोलना चाहिए 0, बट दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वो भी बराबर। आर मैक्सिमम पर भी आपका यही सिचुएशन होता है। नाउ मैथमेटिकली लिखेंगे तो यही आने वाला है, क्या, देख लीजिए। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन, बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0, ये आएगा आपका आर मिनिमम के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, ये आएगा आपका आर मैक्सिमम के लिए। नाउ बात ऐसा है कि ये चीज भी आपका DSAB अपॉन DT होता है। अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो माइनस में होता है क्योंकि डिस्टेंस ये कम होता है, और ये जो आएगा वो DSAB, ए के रेस्पेक्ट में भी लिखो या जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं वो लिखना पड़ना चाहिए, है ना। ए से बी लिखिएगा तो ए से बी लिखिए। तो ये हो गया हमारा, और यही अगर इन टोटल बोलेंगे तो हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज VAB जो है परपेंडिकुलर टू किसके, RAB। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। हाँ जी, दैट्स ऑल, है ना। नाउ बात है हम कैसे अप्लाई करेंगे या इसका क्या यूज है देखते हैं। लिखते हैं, a particle is moving along a straight line then find the minimum distance
फ्रॉम ओरिजिन। यस ना, देखिए इसमें ना आपके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या जो भी बोल लीजिए एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं बचता है। बात ऐसा है कि ये मूव कर रहा है, इसी इंस्टेंट पर ये मिनिमम होगा। दैट इज मैथमेटिकल कंडीशन ये है, दैट इज मैथमेटिकल कंडीशन ये है, दैट इज मैथमेटिकल कंडीशन ये है। नाउ हम आते हैं देखिए, पहले तो अगर इस बात करोगे कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और सिंपल भी रहेगा। क्या इसको देखिए, जनरली हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है, और हमारा कंपैरिजन जो होता है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c से होता है, m की वैल्यू को। एनीवे आप इसको कोशिश करिए कि ड्रॉ करें। हाँ, नाउ x की वैल्यू 0, ये सब भी करके आप कर सकते हो, समझ रहे हो। ठीक है, यही है। एनीवे मैं लिख रहा हूं, देखिए ड्रॉ कर देंगे आसानी से इस चीज को। चलिए अगर मैं लिख रहा हूं, हाँ, x की वैल्यू को 0, मतलब y इंटरसेप्शन आएगा। हाँ जी, तो x 0 होने का मतलब ये है कि y, तो ये आ गया 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। तो x 0 तो y 3 हो गया। हाँ जी, 0,3 बिल्कुल। सिमिलरली ये लाइन ड्रॉ करने का y 0 कर देंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12 है, और x की वैल्यू 4 आ गई। तो y 0 ये ऐसा आ गया 4,0। हाँ, लाइन आपका ये, यस। अब पार्टिकल ऐसा है कि ये ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जाए, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बात ऐसा है कि ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो ये आप इस पे सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। हाँ जी बिल्कुल, और यही चीज जो है हमारा मिनिमम होगा, है। चलिए आप इसको A मानते हैं, B मानते हैं, आप लिख लीजिए, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ऐसा करके है ना। और बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट दिस इज मिनिमम सेपरेशन व्हेन वेलोसिटी के, समझ रहे हैं, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, है ना। तो फॉर आर मिनिमम, हाँ जी, दैट इज एट m, बिल्कुल। हाँ, आप चाहे जैसे भी लिख लीजिए। चलिए इसी को थीटा अगर मैं मान लेता हूं, तो पहले ट्रायंगल लिखो OAB और लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ जी, 3/4, तो यहां से हमारा थीटा आ जाता है 37 डिग्री। एनीवे इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये 3/4 हो गया। तो अब ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे OMA, और फिर से लिखना चाहिए हमें साइन थीटा।
तो साइन थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यही तो हमारा आर मिनिमम है, अपॉन ओ से ए है। हाँ, नाउ आर मिनिमम की वैल्यू जो है वो ओ से ए 4 इंटू साइन थीटा, और 4 इंटू साइन 37 नहीं है तो टेन थीटा की वैल्यू पता है तो साइन थीटा लिख लेना, है ना। और ये आ जाएगा आपका 3/5। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 3/5 यानी कि 12/5 जो भी है, मीटर सेंटीमीटर वॉट एवर यूनिट, है ना। एंड दिस इज द वे। मैं बोल रहा हूं ये आपको समझना है या करना है ना, कि जब भी मिनिमम सेपरेशन होगा ड्यूरिंग द मोशन तो वो रिलेटिव वेलोसिटी बोल लीजिए या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल लीजिए, ये सब आपका 0 आएगा, है ना। एनीवे एक दो और टिपिकल केसेस हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके